तीसरा का दूसरा पॉइंट है एस्कोमाइसीटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक खुशकी जैसे इष्ट। विरले में पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक खुशकी जैसे इष्ट होता है। दूसरा है सैकेरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम है। सैकेरोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम है। ये क्या होते हैं? मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलदागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होती हैं। एस्कोमाइसीटीज कहाँ उगती हैं? तो ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलदागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होती हैं। कवक जलसाखी तथा पट्टी होता है। एस्कोमाइसीटीज में जो कवक होता है जलसाखी तथा पट्टी होता है। अलैंगिक बीज कोनिडिया होती हैं। अलैंगिक बीज क्या होते हैं? कोनिडिया होते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिया मदर कहते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडी मदर कहते हैं। पर बहिजात एस्कस बीजाणु कहते हैं। पर बहिजात एस्कस बीजाणु कहते हैं। टॉपिक है ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में ये बीजाणु जो होते हैं थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। एएसआई एकवचन एस्कस। एएसआई एकवचन एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु मतलब ये एसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं। ये यहाँ से देख लेते हैं फिर से। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये रेसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं। ये रेसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं एस्कोमाइसीटीज का उदाहरण। एस्परजिलस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा हैं। एस्परजिलस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इसी कारण क्या है? यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाली मारिल तथा ट्रफिल खाने योग्य है। एस्कोमाइसीटीज में देख लेते हैं। इस वर्ग में आने वाले मारिल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। तीसरा पॉइंट का तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज को देख लेते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज मशरूम, ब्रेक फंजाई अथवा पफवाल हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में मशरूम और ब्रेक फंजाई अथवा पफवाल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज कहाँ उगते हैं ये देख लेते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे में वृक्ष के ठूठों तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। जैसे कीट तथा कंड स्मट। जैसे में देख लेते हैं कीट और इस तथा स्मट कट मतलब कीट तथा कंड स्मट। इसका दूसरा पॉइंट है कवक जाल साखी तथा पट्टी होते हैं। कवक जाल कैसे होते हैं? साखी तथा पट्टी होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं? प्रायः नहीं होते हैं। लेकिन इसमें प्लाज्मोगामा विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीव प्रारूप के संलयन से होती हैं। इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकीय होती है। इससे बनने वाली संरचना कैसी होती है? द्विकेंद्रकीय होती है। बेसिडियोमाइसीटीज में बनने वाली जो संरचना होती है द्विकेंद्रकीय होती है जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी होती है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी होती हैं जिससे अंतः बेसिडियम बनते हैं। जिससे क्या होते हैं? अंतः बेसिडियम बनते हैं।
बेसिडियम के केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे रहते हैं। बेसिडियम क्या होते हैं? फलनकाय से लगे रहते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। एगैरिकस मशरूम होता है। एगैरिकस क्या होता है? मशरूम होता है। ऑस्ट्रेलेगो कंड होता है। ऑस्ट्रेलेगो में कंड होता है। पक्सिनिया कीट फंगस होता है। पक्सिनिया कीट फंगस है। यह है पूरा। नोट्स बनाना हो जिसे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चौथा पॉइंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक और कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। दूसरा पॉइंट है, जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज होती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या करते हैं? जब इसमें फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज होती है तब उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है। अलैंगिक और कायिक प्रवस्था को क्या किया जाता है? एक नाम दे दिया जाता है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। अलैंगिक और कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है जिन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब लैंगिक प्रवस्था को क्या किया गया? दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधनों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल लिया गया। इसको फिर से देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाएं ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज होती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया जाता है और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया है, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में उन्हें उनके अनुबंधनों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया गया। जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य को उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। जब ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य उचित वर्ग लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाता है उसमें, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया जनन कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं जनन करते हैं। इनके कवक जाल पट्टी तथा शाखित होते हैं। इनके कवक जाल कैसे होते हैं? पट्टी और शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज का उदाहरण है अल्टरनेरिया, कोलिकोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। ये है नोट्स, जिसको बनाना है देख सकता है।